अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 2 यूज़र इंटरेक्शंस का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इसमें कोड्स में एरर दिए गए हैं, तो उसको हमने एरर को डिफाइन करना है कि कौन कौन से एरर हैं। इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, डेव सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाकर इसकी जो एरर है वो दूर करूँगा और प्लस इसका जो है उसको रन करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। तो जो इसमें ये कोड दिया गया है ए में, तो इसमें से हमने इसका सबसे पहले तो इसका जो है एरर है वो ढूंढना है। उसके बाद इसको हमें डेव सी प्लस प्लस में बना के इसको रन भी करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं इंक्लूड स्टूडियो io.h। तो ये जो है इसकी स्टेटमेंट ये सही है। इसके बाद ये भी सही है। इसके बाद जो है करली ब्रैकेट्स के अंदर आ गया, तो यहाँ जो है इनट ए बी इक्वल टू 13। तो ये b जो है इक्वल टू है a बाई 2। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है वहां जो है इसकी वैल्यू दी गई है ये 13, तो ये हम इसको ये नहीं कर सकते, तो ये जो है इसका उलट है। तो जो b की जगह a आएगा और a की जगह जो है b चला जाएगा। तो यहाँ इसके बाद अगली स्टेटमेंट में क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू जो है इसको हमने जो है इन्वर्टेड कामा जो कि उसने नहीं डाले, तो यहाँ इसके ये जो है इन्वर्टेड कामा डालेंगे। तो इसके बाद जो है ये रन कर देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं डेव सी प्लस प्लस में। इसको मैं स्टेटमेंट के मोड में रखा है ताकि यानी कि सारे जो है एक ही जगह इकट्ठे किए हुए हैं ABCD तक। तो ये देखें, ये वही प्रोग्राम मैंने यहाँ इसको लिख लिया मेन, और इसके बाद जो a की वैल्यू है b में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बनेगी। अब इनट b a जो है इक्वल टू 13, अब b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2। तो प्रिंट एफ के अब द वैल्यू ऑफ b इज दिस। तो यहाँ आप स्टूडेंट्स वहां देखा होगा कि ये जो सेमी यानी कि इन्वर्टेड कामा है उसमें नहीं डाला। तो अब ये देखें b। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट्स है इसने कोई एरर 0, वार्निंग 0, तो इट मीन कि ये हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट है। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या है। तो रन किया हमने। अब ये देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ b इज 1। ये इसका कंपाइल भी हो गया और ये हमने इसको एक्यूरेटली देख भी लिया। इसके बाद जो है सेकंड जो है इसका b, वो हम देखते हैं। तो b में जाते हैं, इसमें देखते हैं b। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इंक्लूड stdio.h ये सही है, ये जो है स्टेटमेंट इसकी सही है, तो ये भी सही है। अब हम आगे बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में, तो करली ब्रैकेट्स के दरमियान इनट ABC। तो ये है प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर, तो ये स्टेटमेंट सही है इसकी। स्कैन एफ, तो डी, ये भी जो है ये भी स्टेटमेंट सही है। अब इसके बाद है प्रिंट एफ में है इंटर सेकंड नंबर, तो इंटर सेकंड नंबर में भी सेमी कॉलन से इसको क्लोज किया गया है, ये भी सही है। तो स्कैन एफ जो है वो क्या है, ये और ये भी जो है स्टेटमेंट सही है। अब इसके बाद है ये जो है ये उसने गलत स्टेटमेंट लिखी है। आगे मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूं कि ये इसने यहाँ क्या लिखना था। इसने लिखना था c इज इक्वल टू a प्लस b और सेमीकॉलन। सेमीकॉलन के बाद इसका हमने यहाँ आपको मैं लिख के दिखाता हूँ प्रिंट एफ इनटू यानी कि इन्वर्टेड कामा आ जाएगा द वैल्यू ऑफ a एंड b, द वैल्यू ऑफ a प्लस b, यानी कि ये वैल्यू ऑफ c लिख देते हैं क्योंकि ये है द वैल्यू ऑफ c इज, यहाँ हम ये डालें और ये इसमें इनट में है तो हम ये d लिखेंगे, d, और ये पहले परसेंटेज d, और इसको हम क्लोज कर देते हैं।
यहाँ से ये इसको हटा देते हैं, इसको हम सेमी कॉलन से अपना यानी कि इन्वर्टेड कामा से इसको क्लोज किया, कामा, और यहाँ हमने लिख दिया क्या, सी। तो इसको हमने अब क्लोज करके सेमी कॉलन लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये हमने एक्यूरेट इसका लिख दिया। इसी तरह मैं डेव C++ में जाता हूँ और वहाँ इसका हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसको दिखाता हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने इन्वर्टेड कामा में इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये जो है ये हमारे दूसरी स्टेटमेंट पर इफेक्ट ना करे। तो इसको मैं क्लोज कर दिया और इसको मैंने इसके हटा दिए जो कॉमास जो हैं स्टेटमेंट का जो है ये। अब ये देखें वही इंक्लूड स्टूडियो एच मेन इनट ए एंड बी, और वही जो स्टेटमेंट्स ये थी, और यहाँ जो है सी जो इक्वल टू है A+B। तो यहाँ प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी इज सो एंड से, इसको हम रन करेंगे। स्टूडेंट देखें कंपाइल किया, कोई एरर नहीं दिया इसने, और इसके बाद हमने इसको रन किया तो रन में देखें कहता है प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज मैंने इसकी वैल्यू ए 66 लिख दी, फिर वो कहता है इंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो सपोज इसको मैंने 77 दे दिया, और आगे वो जो है स्टेटमेंट दे रहा है द सम ऑफ ए एंड बी इज 143। तो जैसे कि हमारी जो स्टेटमेंट थी वो यही थी कि ए और बी को प्लस करने हैं। तो ए और बी को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या इसका आंसर आया 143। तो इसके बाद जो है सी है, सी में चलते हैं तो सी को देखते हैं। अब हम देखते हैं इंक्लूड जो है इंक्लूड स्टूडियो एच। तो ये जो सेमी कॉलन है यहाँ ये नहीं लगना, ये इसने गलत लगाया। मेन ठीक है ये आ गया, और इनट में आ जाए, इसका जो है इन्वर्टेड कामा में आ जाए, तो ये जो है यहाँ इसका भी ये सेमी कॉलन नहीं लगना जो इसने लगाया हुआ है। तो प्लस स्टूडेंट्स ये जो ऊपर है ना ये भी, यानी कि इसकी भी ये जो है करली ब्रैकेट्स में आएगा, यहाँ इसने ये दूसरी ब्रैकेट्स दी गई हैं। तो इनट नम ये आ गया, प्रिंट एफ इंटर नंबर। तो ये इसमें यह देखें यहाँ जो है यहाँ भी इसकी जो है वो इसने ये कॉलन जो है वो नहीं डाले। तो यहाँ पहले कॉलन होगा, फिर ये स्टेटमेंट, इसके बाद स्कैन डी। तो यहाँ भी ये दो सेमी कॉलन आएंगे। ये जो है इन्वर्टेड कामास जो है ये इन्वर्टेड कामा के अंदर ये होगी, तो इस ताकि ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। अच्छा, इसके बाद ये आ गया। अब जो है इसके बाद यहाँ जो उसने है प्रिंट की देनी है कमांड। तो क्या उसने लिखा है इंटर द नंबर, तो प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ इनटू कॉलन द नंबर इज ऐसे आएगा। इसके बाद इसको क्लोज कर दें, यानी कि परसेंटेज के बाद इनट है डी है, तो ये आ गया, और कॉलन कॉमा तो लिख देंगे जो भी ये हमने नम लिखेंगे, नम तो क्लोज किया, इसके बाद सेमी कॉलन। तो ये हमारा जो है वो वहाँ जो डेफिशिएंसी आ रही है वो हमने इसको ऐसे कवर किया। तो इसी तरह मैंने इसको प्रोग्राम बनाया सी का। पहले इसको जो है स्टेटमेंट के अंदर ले लेते हैं ताकि इसको डीएक्टिवेट कर दें। ये हो गया, और ये हमने कर दिया। तो इसको ये हो गया, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करेंगे, और कंपाइल के बाद जो है रन कर दिया। तो इंटर द नंबर सपोज मैं लिख देता हूँ 786। तो देखिए वो कह रहा है द नंबर यू इंटर इज 786। जस्ट उसने जो हमने नंबर इंटर करना था उसकी उसने स्टेटमेंट देनी थी कि आपने ये नंबर इंटर किया है। इसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्या है, इसके बाद जो है सी के बाद आ जाते हैं डी।
तो डी में हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं, इंक्लूड स्टूडियो एच। तो यहां जो है ये जो है हैश लगने है जो कि उसने नहीं लगाया, तो ये एक हमने करेक्शन की है इसकी। इनट मेन, ये भी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको जो है ये नहीं आएगा इसमें। और फ्लोट एफ, प्रिंट एफ, इंटर वैल्यू, ये ठीक है स्टेटमेंट्स। इसके बाद है स्कैन एफ, तो दिस और दिस। इसके बाद हमने स्टेटमेंट देनी है, प्रिंट एफ की लिखनी है। तो द वैल्यू ऑफ प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ इनटू कॉलन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू इज लिख देंगे, ये आ गया। इसके बाद ये तो कौन सा है, फ्लोट का है, ये फ्लोट में एफ लिखेंगे हम, ये हो गया। और इसके बाद कॉलन अपना हो गया, फिर इसके बाद एफ ही यहां लिख दें और इसको क्लोज कर दें और सेमी कॉलन। तो ये हमारा इसका था लास्ट। इस तरह प्रोग्राम बनाएंगे और यहां हम जहां जाके देखते हैं इसको, सबसे पहले तो इसको स्टेटमेंट्स में कर दें ताकि ये इसको डीएक्टिवेट कर दें, तो ताकि हम जो अगला अपना प्रोग्राम को रन कर सकें। तो इसकी हटा देते हैं हम स्टेटमेंट्स, ये हो गया। और जो नीचे लगी है उसको हटा दिया। अब इसको हम कंपाइल करके रन करेंगे। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं दे रहा। अब इसको हम रन करेंगे तो ये देखें, इंटर द वैल्यू सपोज लिख दी मैंने ये, ठीक है, 8790, तो ये आ गया, द वैल्यू इज 8790.00, ठीक है। तो ये आज का स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें हमने जो कोडिंग में एरर थी उसको करेक्ट करना था और इसके बाद जो है हमने उसको साथ मैंने आपको डेव C++ पे प्रोग्राम बना के दिखाया और उनको रन करा के दिखाया। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था। ये इख्तिताम पे 0 है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।